बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्वीडन के ग्रिपन जहाज़ की किस्मत जो है वो एक दफ़ा दोबारा से खुल गई है। खैर कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तो स्वीडन के हाथ नहीं लगा, लेकिन फिर भी एक पुराना ऑपरेटर है इन ग्रिपन जहाज़ों का, हंगरी, जिसने अब मजीद 4 ऐसे फाइटर जेट्स जो हैं वो परचेज करने का फैसला किया। 1999 के अंदर जब हंगरी ने नेटो कंट्रीज को ज्वाइन किया, हंगरी बेसिकली पहले जो था वो ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करता था। ईस्टर्न यूरोप के अंदर ये कंट्री है और ये सोवियत यूनियन का एक एलाय था, वॉर्सो पैक्ट का ये हिस्सा था। लेकिन फिर बाद में हंगरी ने भी ये वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन करने का सोचा और 1999 के अंदर जब हंगरी ने वेस्टर्न ब्लॉक ज्वाइन किया और नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन किया, तो उस वक्त हंगरी के पास मिग 29 जहाज थे। ये वो मिग 29 जहाज थे जो उस वक्त हंगरी ने सोवियत यूनियन से परचेज किए थे। लेकिन 99 के अंदर नेटो इत्तेहाद को ज्वाइन करने के बाद हंगरी को एक नेटो कंपैटिबल फाइटर जेट की ज़रूरत थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि नेटो जो है वो बेसिकली एक मिलिट्री इत्तेहाद है। ये कोई पॉलिटिकल इत्तेहाद नहीं है, ये एक मिलिट्री इत्तेहाद है और यहाँ पे आपको जंग लड़नी पड़ती है। इस वजह से नेटो इत्तेहाद के अंदर रहते हुए आप मिग 29 फाइटर जेट नहीं यूज़ कर सकते। मिग 29 जहाज़ नेटो कंपैटिबल जहाज नहीं है। इस वजह से हंगरी को एक नया फाइटर जेट परचेज करना था। हंगरी को बहुत ज़्यादा अमीर मुल्क भी नहीं है। एनीवे, हंगरी के पास बहुत सी ऑप्शंस थी और बहुत सी कंट्रीज़ ने अपने पुराने फाइटर जेट्स हंगरी को सेल के लिए ऑफ़र किए। इनके अंदर अमेरिका भी शामिल था, इजराइल भी शामिल था और जोर यही लगाया जाता रहा कि हंगरी अमेरिकन F-16 फाइटर जेट्स परचेज कर ले। लेकिन हंगरी की गवर्नमेंट ने यह डिसाइड किया कि वो को पुराना सेकंड हैंड फाइटर जेट परचेज नहीं करेंगे और उन्होंने 2001 के अंदर स्वीडन से ये सैब फाइटर जेट्स परचेज करने का फैसला किया। 5 साल तक ये नेगोशिएशन जो है वो जारी रही और 2006 के अंदर जाके ये मुआहदा साइन हो गया। इनिशियली मुआहदा जो था वो बेसिकली 14 फाइटर जेट्स का था और ये 14 के 14 ग्रिपन फाइटर जेट्स हंगरी की एयरफोर्स को 2007 तक डिलीवर कर दिए गए। हंगरी ने ये फाइटर जेट्स परचेज नहीं किए थे, बल्कि हंगरी ने ये फाइटर जेट्स 10 साल की लीज पर हासिल किए थे और जो फाइटर जेट्स ग्रिपन ने हासिल किए थे वो ग्रिपन के अर्ली मॉडल्स थे। इनके अंदर एरियल रिफ्यूलिंग की भी कैपेबिलिटी शामिल नहीं थी। उसके अलावा कई वेपन्स की कंपैटिबिलिटी की भी लिमिटेशंस थी। लेकिन एनीवे, क्योंकि ग्रिपन एक नेटो कंपैटिबल फाइटर जेट था और हंगरी को ये काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ा था, परचेज भी नहीं करना उनको पड़ा, हंगरी ने ये 14 फाइटर जेट लीज पे हासिल कर लिए। तो ये एक अच्छी डील थी हंगरी के लिए। और 2011 के अंदर जब ये लीज खत्म हुई तो बेसिकली स्वीडन पैसे तो कमा चुका था और स्वीडन ये फाइटर जेट्स वापस लेना भी नहीं चाहता था। इस वजह से स्वीडन ने बहुत थोड़े पैसों के अगेंस्ट हंगरी को ये जहाज मजीद 10 साल के लिए और लीज कर दिए। इस अरसे के दौरान हंगरी के 2 ग्रिपन फाइटर जेट्स जो हैं वो एक्सीडेंट्स के अंदर गिर गए, उनका लॉस हो गया। लेकिन हंगरी ने ये 2 फाइटर जेट्स भी स्वीडन से परचेज कर लिए। अब 2024 के अंदर हंगरी और स्वीडन का एक और मुआहदा जो है वो साइन हुआ है। इस मुआहदे के तहत हंगरी 4 मजीद ग्रिपन जहाज स्वीडन से परचेज करेगा। इस वक्त स्वीडन के पास बहुत से ये ग्रिपन जहाज जो है वो फारक पड़े हुए हैं। स्वीडन की अपनी एयरफोर्स को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी इस वक्त स्वीडन के पास तकरीबन 32 के करीब ये ग्रिपन जहाज ऐसे हैं जिसको या तो उन्होंने डिसअसेंबल करना है या ओवरऑल ही डिस्ट्रॉय कर देना है। ये ग्रिपन के अर्ली मॉडल्स हैं। उसके अलावा 24 ग्रिपन जहाज ऐसे हैं जिनको स्वीडन ने स्टोरेज के अंदर रखा हुआ है, किसी भी वक्त उनको भी डिकमीशन किया जा सकता है। तो इस मुआहदे के तहत ये नहीं बताया जा सका, ये इसकी डिटेल जो है वो हमारे सामने नहीं आई कि ये जो 4 नए फाइटर जेट्स हंगरी परचेज करने जा रहा है स्वीडन से, क्या ये चारों फाइटर जेट्स जो हैं ये स्वीडन के ऑलरेडी स्टोरेज में पड़े हुए ग्रिपन में से निकाले जाएंगे या ग्रिपन 4 नए फाइटर जेट्स तैयार करके हंगरी के हवाले करेगा। देखें, जो इस वक्त हंगरी ये ग्रिपन जहाज इस्तेमाल कर रहा है वो ग्रिपन के अर्ली मॉडल्स हैं और इसी वजह से अगस्त 2021 के अंदर हंगरी ने ग्रिपन के साथ एक और मुआहदा साइन किया था, जिसके तहत हंगरी के ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग ग्रिपन जहाज है इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। इनके रडार के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट्स की जाएंगी। हो सकता है ओवरऑल ही इनका रडार जो है उसको चेंज कर दिया जाए। जब ये जहाज 2006 के अंदर हासिल किए गए थे, डेफिनेटली उस वक्त इन ग्रिपन जहाज़ों के अंदर मैकेनिकली स्टीयर्ड अरे रडार्स इस्तेमाल होते थे। अब आपको पता है कि ये मैकेनिकली स्टीयर्ड अरे रडार्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हुए हैं और इनकी जगह पे अब इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार्स जो हैं उन्होंने ले लिया है और ख़ास तौर पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रडार्स, जिनको हम आईसा रडार्स के नाम से जानते हैं। तो हंगरी भी अपने इन फाइटर जेट्स को मॉडर्नाइज करवा रहा है, इनके अंदर नए एवियोनिक्स लगवा रहा है और इनके अंदर खास तौर पे नए रडार्स जो हैं वो इंस्टॉल करवाए जाएंगे। 4 नए फाइटर जेट्स जो हैं वो हंगरी परचेज करने जा रहा है या लीज पे लेने जा रहा है और इन 4 के बारे में बताया जाता है कि ये बेसिकली ग्रिपन के सी मॉडल्स होंगे, जबकि इस वक्त इन ग्रिपन जहाज़ों का जो लेटेस्ट मॉडल है
उसको ग्रिपन एनजी बोला जाता है। इस ग्रिपन एनजी से पहले ग्रिपन सी मॉडल्स जो थे वो इस्तेमाल होते थे। तो इस बात से ये जाहिर होता है कि हंगरी अब भी इन स्वीडन के ग्रिपन जहाज़ों का लेटेस्ट मॉडल नहीं परचेज कर रहा, बल्कि लेटेस्ट से जो पुराना मॉडल था उसको हंगरी की एयरफोर्स ने चूज किया। तो एनीवे ग्रिपन जहाज़ों के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत अरसे के बाद कोई ग्रिपन जहाज़ जो है वो सेल हुआ है, या आप कह लें कि लीज पे दिया जा रहा है, क्योंकि ग्रिपन की सेल बिल्कुल ही डेड हो चुकी हुई थी। और ऑलमोस्ट और सैब कंपनी जो है वो अपना ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट आप कह लें कि रैप अप करने जा रही थी। लेकिन अब हंगरी ने ये 4 जहाज परचेज करने का एक मुआहदा जो है वो साइन कर लिया है। तो इस ग्रिपन के प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ी सी जो है वो जान पड़ गई है। तो दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन, ये एक अपडेट मेरी नज़रों के सामने से गुजरी थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।